Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will start chapter number 7 of class 6 and name of chapter is linear equations. जैसे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। इसके लिए आपके बुक में एक ये छोटा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्कशीट ही करेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। देखो जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, पहले आपको एक ही सिचुएशन समझनी क्या है। मोनू हैज़ 5 टॉफीज, ये जो पर्सन है वो क्या है, मोनू है इसका नेम, और उसके पास कितनी टॉफीज हैं, 5 टॉफीज। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। मोनू हैज़ 5 टॉफीज, रोहन गेव हिम सम मोर टॉफीज। देखो ये कौन है, ये मोनू है और ये सोहन है। मोनू के पास पहले से कितनी है, 5 टॉफीज हैं। ठीक है, अब ये जो रोहन है इसने कुछ टॉफीज, अब कुछ में मीन्स ये है वो 5 दे दे, 6 7 8, कितनी दे हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता इसने कितनी दी है, मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमें नहीं पता, मीन्स 5 तो पहले थी, उसमें कितनी ऐड हुई, क्योंकि रोहन ने मोनू को टॉफीज दी हैं तो इसके पास क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी टॉफीज दी थी, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स खाली रखा है, जैसे हम ब्लैंक स्पेस रख देते हैं ना कि हमें नहीं पता। लेकिन एक फाइनल एक चीज़ दी हुई है, मोनू हैज़ नाउ 9 टॉफीज़ की। अब जो है मोनू के पास 9 टॉफीज़ हैं। देखो क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, आपने अपने माइंड में एक बार आंसर निकाल भी लिया होगा कि पहले उसके पास 5 टॉफीज़ थी और अब कितनी है, 9 टॉफीज़ हैं। तो उसने कितनी दी होगी रोहन ने। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें नहीं पता है, तो अब यहाँ पर देखो ये 5 टॉफीज़ पहले से हैं, प्लस रोहन ने कुछ टॉफीज दी हैं, उन उन टॉफीज का हमें नहीं पता कितने, तो हमने उन टॉफीज को कितनी मान ली, एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम उसकी जगह क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स। लेकिन ये जो ये वाली टॉफीज उसके पास पहले से थी और ये वाली जो टॉफीज हैं ये उसने बाद में दी है रोहन ने। लेकिन जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो कितना आता है, मोनू हैज़ नाउ 9 टॉफीज, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा लीनियर इक्वेशंस होती हैं कि जिसमें क्या है, एक हमारा कहीं ना कहीं पर हमारा लिटरल नंबर जरूर होना चाहिए। हमारा लिटरल नंबर यहाँ पर क्या आया है, एक्स आया है। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 + x इज इक्वल टू 9। पहले 5 थी, अब रोहन ने कुछ दे दिए हैं, हमें नहीं पता कितनी दी हैं, लेकिन पहले वाली और जो अब दी गई हैं उन सब का सम करते हैं तो कितना आता है, 9। अब जो चीज़ आपको नहीं पता होती उसकी जगह हम क्या करते हैं, x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो x है इसकी कोई पावर नहीं दी गई है, मीन्स पावर कितनी है, 1। ठीक है, अगर पावर 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, थोड़ा सा और क्लियर करूँगी। अभी सिर्फ बुक में से मैंने ये एक पहला एग्जाम्पल लेके बताया। ठीक है, अब ऐसे ही एक सेकंड एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बार इसको पढ़ो। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसे ही, सिमिलरली देयर वर 18 मैंगोज इन अ बास्केट। ये एक बास्केट है, इसके अंदर कितने मैंगोज हैं, 18 मैंगोज हैं। सम मैंगोज वर रोटन, उसमें से कुछ रोटन मैंगोज है, ख़राब हो गए हैं। विच वर रिमूव्ड, उसमें से हमने क्या किया, उनको रिमूव कर दिया है। नाउ देयर आर 18 मैंगोज। अब यहाँ देखिए पहले वाली बास्केट है, इसमें कितने हैं, 18 मैंगोज। कुछ इसमें से खराब हो गए हैं तो उनको हमने क्या किया, उनको निकाल दिया है। ठीक है, निकाल देना क्या होगा, मैथ की टर्म में कोई चीज़ को निकाल देना किसको कहते हैं, माइनस करने को। तो हमने इन 18 मैंगो में से क्या किया, माइनस कर दिया, कुछ इसमें से निकाल के उनको माइनस किया, मीन्स निकाल दिए। तो क्या डस्टबिन में डालेंगे, तो ये यूज़ में मीन्स डस्टबिन दिखा रहा है कि इसके अंदर डाल दी। टोटल 18 थी, उसमें से कुछ खराब हुए तो उनको क्या कर दिया, माइनस। अब कितने खराब हुए हैं हमें नहीं पता। नाउ देयर आर 18 मैंगोज, लेकिन जो अब फाइनल कंडीशन है उसमें अब कितने रह गए हैं, 15 मैंगोज। मीन्स 18 में से हम यहाँ कुछ माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 15 की। अब जो चीज़ हमें नहीं पता है, कितने मैंगोज खराब हुए हमें नहीं पता है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x। 18 - x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये अब आपने यहाँ से देखा कि लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की हैं। थोड़ा और क्लियर करती हूँ, ये सिर्फ एक दो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप ये देखो नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है, यहाँ ये लीनियर, देखो ये वाला पिंक बॉक्स है, इसमें लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन दी गई है और ऊपर किसकी दी गई है, इक्वेशन। आपको आपके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इक्वेशन का नहीं पता होगा, आपको लीनियर इक्वेशन का नहीं पता चल सकता कि क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन क्या होती है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स लिटरल नंबर्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब देखो क्या कह रहा है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ नीचे कुछ दिया है। ठीक है, क्या इसमें इक्वल का सिंबल है? इसमें भी है। यहाँ पर भी इक्वल का सिंबल है, इसमें भी इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर भी इक्वल का सिंबल है और यहाँ पर भी। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें मतलब इक्वल का सिंबल आए उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है, स्टेटमेंट होनी चाहिए, मीन्स जैसे जैसे हम मैथ के कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं ना, उस टाइप से उसमें क्या आना चाहिए? बीच में इक्वल का सिंबल जरूर आना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। एक और चीज़ आनी चाहिए, विच कंटेन्स लिटरल नंबर, मीन्स उसमें एक्स वाई जेड, जो हम ये इंग्लिश के जो लेटर्स यूज़ नहीं करते हैं, इससे पहले वाला भी जो हमारा अलजेब्रा वाला चैप्टर था उसमें भी हमने यूज़ किया था कि जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, वाई एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, मैं आपको एक पेपर पर अलग से क्लियर करके दिखा देती हूँ कि क्या होता है। इसमें देखो जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4, ठीक है, प्लस, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई डिवाइड, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? x इज इक्वल टू 7। अब आप यहाँ देखो, ये इक्वालिटी का सिंबल आया है। ठीक है, ये क्या है? इक्वालिटी का सिंबल। ठीक है, इक्वल का सिंबल। और ये क्या है? हमारा लिटरल नंबर। ठीक है, क्या है हमारा? ये लिटरल नंबर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं? जिसमें इक्वल का सिंबल आ जाए और लिटरल नंबर भी हो, वो क्या होती है? हमारी इक्वेशन। ठीक है, अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि इक्वेशन किसको कहते हैं। तो जिसमें इक्वल का सिंबल आए और उस इक्वल के सिंबल के, अगर आप ये लिख देते हो 4 इज इक्वल टू 7, देखो पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं कि 4 7 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर मान लो आप ये कह देते हो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, चलो इनका भी सम 7 आ रहा है और यहाँ पर भी, लेकिन इसमें लिटरल नंबर नहीं आया है, उसमें लिटरल नंबर भी होना जरूरी है। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? इक्वेशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया इक्वेशन किसको कहते हैं। अब आप यहाँ देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट देखो, इक्वेशन का तो आपको पता चल गया। अब इक्वेशन के साथ एक चीज़ और ऐड कर दो कि जो वेरिएबल है इनकी पावर अगर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1, एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ लिटरल नंबर इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अगर आप लिखते हो 4 + x इज इक्वल टू 7, पावर 1 है, आप लिखते हो 3x + 2 इज इक्वल टू 100, x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, कुछ भी नहीं दिया मीन्स 1 है। ठीक है, आप लिखते हो 27z इज इक्वल टू 2, z की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख दो 3/2 x इज इक्वल टू 5, x की पावर कितनी है? 1। मीन्स जहाँ जहाँ पर x की पावर 1 आएगी उन सारी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो भी आपका लिटरल नंबर होगा ना, एक्स वाई जेड जो भी होंगे, अगर उनकी पावर 1 आती है तो आप उसको क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन। अगर आप लिख देते हो x⁻² + 3 + 5, यहाँ पर पावर कितनी आ गया? 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आपने लिखा x⁻³ + x + 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर क्या है? 3 है। ठीक है, अब आप अगर ये कहो कि मैम यहाँ पर भी तो x की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, नहीं, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मीन्स वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, तब लीनियर इक्वेशन है, और कोई पावर ना आए। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर पावर 3 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक बार बुक से और देख लो, एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ लिटरल नंबर इज 1,
जिसमें उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1। सिर्फ ये होना चाहिए कि पावर 1 हो, ठीक है, इसके अलावा कोई ना आए, ना छोटी ना बड़ी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, द पावर ऑफ लिटरल इज 1। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिटरल नंबर है उसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है, आप अपनी बुक में यहाँ पर इसको चेंज कर लेना। तो ये ऊपर वाली 3 तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन नीचे वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि उसका आगे हमारे वर्कशीट में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। जैसे यहाँ पर एक आपकी इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 2 इज इक्वल टू 9, 3x + 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप देखो, आपके हमारे 2 हाथ होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड, और इसको हम क्या कहते हैं राइट हैंड। अब ये जो इक्वल है, ठीक है, इस इक्वल के लेफ्ट में क्या आया है, इस इक्वल के लेफ्ट में क्या है 3x + 2, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, या फिर एल, लेफ्ट का एल ले लो, हैंड का एच ले लो, और साइड का एस, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये इक्वल है, इसके राइट में क्या आया है, इक्वल के राइट में क्या आया 9, इसको हम क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, राइट का आर ले लो, हैंड का एच ले लो, साइड का एस, RHS, LHS RHS। हम पढ़ते इसको यही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस वीडियो में मैं अभी बस यहीं पर इसको स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन समझा दिया है क्या होता है। वर्कशीट मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।